हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कोई दुकान गए हो सामान वापस करने और आपने कहा कि देखो मैंने सामान तो वापस कर दिया, मुझे वापस कैश चाहिए, पैसा चाहिए। पर दुकानदार ने कहा नहीं सर, हम आपको कैश नहीं दे सकते, हम आपको एक क्रेडिट नोट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? क्रेडिट नोट दे देते हैं। तो ये क्रेडिट नोट क्या होता है, आइए समझते हैं आज के लेक्चर के अंदर। देखो ये है मिस्टर राहुल। राहुल ने क्या लिया? एक मस्त सी टी शर्ट ली, कलरफुल टी शर्ट ली 1500 रुपए की। कहां से ली? गुप्ता शर्ट शॉप से। तो गुप्ता शर्ट शॉप से उसने 1500 रुपए की एक टी शर्ट लिया। ओके, अब उस शर्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट थे, अच्छा सा नहीं था, कुछ खराबी थी। तो वो दुकान के पास वापस गया और उसने कहा देखो ये जो मैंने टी शर्ट लिया ये डिफेक्टिव है, इसको मैं वापस करता हूं। पहले उसने खरीद चुका है, 2 दिन पहले उसने खरीद लिया। अब वो दुकान के पास गया कि भैया मुझे ये वापस करना है, मुझे इसमें कुछ डिफेक्ट है। दुकानदार ने कहा ओके सर, आई एग्री विथ यू, पर सर हम आपको कैश नहीं दे सकते। तो राहुल ने कहा अरे ये क्या बात हो गई है, जब मैंने खरीदा था तो मैंने आपको 1500 कैश दिए थे, अब मैं आपको सामान वापस दे रहा हूं, आप मुझे 1500 रुपए वापस दो। दुकानदार ने कहा नहीं सर, हमारी सेल तो हो गई है, हमारी पॉलिसी है कि हम आपको कैश नहीं दे सकते, एक काम करिए आप एक्सचेंज करा दीजिए। राहुल ने कहा नहीं सर, मुझे एक्सचेंज वैक्चेंज अभी कुछ नहीं करना है। तो एक काम करते हैं कि आप अगले 6 महीने के अंदर या अगले 1 साल के अंदर इसको एक्सचेंज करा लेना और हम आपको 1500 रुपए का क्रेडिट नोट देते हैं। क्या देते हैं? 1500 रुपए का क्रेडिट नोट। अब ये क्रेडिट नोट क्या हुआ? क्रेडिट नोट का मतलब हुआ ये क्रेडिट नोट किसने इशू किया, पहले तो ये बताओ। ये क्रेडिट नोट इशू किया गुप्ता शर्ट शॉप ने। किसने इशू किया? गुप्ता शर्ट शॉप में। तो गुप्ता शर्ट शॉप ने मिस्टर राहुल को क्रेडिट किया है। मतलब अगर मैं गुप्ता शर्ट शॉप हूं, इसका मतलब है मुझे 1500 रुपए राहुल को देने हैं, रुपए नहीं देने, उतने वर्थ रुपीस का सामान उसको देना है। फिर नहीं समझ में आया? चलो अपन एक काम करते हैं, ये बैलेंस शीट है। अब ये बैलेंस शीट किसकी है? ये है गुप्ता शर्ट शॉप की। ये है गुप्ता शर्ट शॉप की बैलेंस शीट है। तो गुप्ता शर्ट शॉप ने क्या किया, उसने बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट में राहुल को क्रेडिट कर दिया। मतलब राहुल को लायबिलिटी ट्रीट कर लिया कि राहुल को मुझे 1500 रुपए का सामान देना है। सिंस राहुल 1500 रुपए का सामान दे चुका है तो मुझे उसको वापस या तो 1500 कैश देना है या मुझे सामान देना है। तो गुप्ता शर्ट शॉप ने बोला कैश तो मैं दूंगा नहीं, कुछ और चीज दूंगा, पर कुछ ना कुछ देना तो है ना। तो इसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। आपको याद है ना, जर्नल एंट्री में मैंने आपको रूल बताया था कि जब लायबिलिटी क्रिएट होती है, जब लायबिलिटी क्रिएट होती है, देखो जब लायबिलिटी क्रिएट होगी तब अपन क्रेडिट करेंगे। तो गुप्ता शर्ट शॉप के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि मुझे मिस्टर राहुल को 1500 रुपए का सामान देना है अगले 6 महीने के अंदर। तो वो अपनी बुक्स के अंदर राहुल को क्रेडिट करेगा। तो बैलेंस शीट में जो क्रेडिट आइटम होता है वो लायबिलिटी साइड में जाता है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और लायबिलिटी जब क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो गुप्ता शर्ट शॉप क्या इशू कर रहा है? क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। तो वो कैसा क्रेडिट नोट इशू करेगा? देखो ये रहा आपका क्रेडिट नोट। गुप्ता, ये लिखा हुआ है गुप्ता शर्ट शॉप, ये उसका एड्रेस जो मॉल के अंदर है। उसने क्रेडिट कोड नंबर दिया हुआ है भाई, 749 नंबर है। ये डेट है जिस दिन उसने राहुल ने वापस किया। लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस, किसने किया? राहुल शर्मा ने। तो यहां पे टू नेम एंड एड्रेस राहुल शर्मा, अगर उसका एड्रेस है तो एड्रेस भी लिखेंगे आप। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट। क्रेडिटिंग मतलब हम अपनी बुक्स के अंदर, मैं हूं गुप्ता शर्ट शॉप, मैं आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। कितने रुपए पे क्रेडिट कर रहा हूं? 1500 रुपए से। कितने से कर रहा हूं? 1500 रुपए से। क्यों कर रहा हूं? रीजन क्या है कि आपने शर्ट रिटर्न किया ड्यू टू अ डिफेक्ट। यहां पे रीजन लिख दिया, इसका मतलब है। और यहां पे ये किसने बनाया? ये गुप्ता शर्ट शॉप ने बनाया। तो उसके साइन होंगे और उसका जो सील होगी वो यहां पे होगा। तो क्रेडिट नोट में नॉर्मली क्या क्या होता है? एक तो क्रेडिट नोट नंबर होता है, एक डेट होती है, किसको क्रेडिट नोट इशू किया वो, क्यों इशू किया वो, कितना अमाउंट है वो, और किसने बनाया
यहां पे और किसने उसका स्टैंप होगा वो यहां पे होगा, यही यहां लिखा हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, डेट कब हुआ 2 मार्च को, क्रेडिट नोट नंबर क्या रहेगा, किसको दिया, क्या अमाउंट दिया और रीजन क्या दिया। तो व्हाट इज क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट गिवन टू अ पार्टी दैट इंडिकेट दैट कंसर्न पार्टी हैज बीन क्रेडिटेड इन अवर बुक। मतलब मैं अगर गुप्ता शर्ट शॉप हूं, मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं भैया कि मैंने तुम्हारा अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, मतलब मुझे तुम्हें 1500 रुपए का सामान वापस देना है। व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड्स, वही है डुप्लीकेट कॉपीज केप्ट विद। देखो जब अगर मैं गुप्ता शर्ट शॉप हूं तो ओरिजिनल क्रेडिट नोट मैं किसको दूंगा, पार्टी को दे दूंगा, भाई राहुल को दे दूंगा, और उसका जो डुप्लीकेट कॉपी है, जो जीरोक्स कॉपी है, वो अपने पास रखूंगा। ध्यान रखना ओरिजिनल हमेशा हम कस्टमर को देते हैं और डुप्लीकेट हम अपने पास रखते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेन होते हैं मैं आपको बता ही चुका हूं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्रेडिट नोट नंबर, आपने किसको इशू किया, क्या अमाउंट इशू किया, और ये क्रेडिट नोट हो गया। अब क्या कर सकता है राहुल, अगले 6 महीने 1 साल के अंदर वो एक्सचेंज करा सकता है, वो सामान ले सकता है। तो राहुल उनसे कुछ सामान ले सकता है और गुप्ता को 1500 रुपए का सामान देना है। तो ये हो गया आपका क्रेडिट नोट, आपका क्रेडिट नोट का डेफिनेशन। क्लियर है? लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपका एक लाइक यूट्यूब को बताता है ये वीडियो अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताता है। एंड जब सब्सक्राइब तो कर लेना फॉर मोर सच ऑसम वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।